दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र स्नेहा देवनाथ की लाश कल गीता कॉलोनी के यमुना रिवर में मिली। आपको बता दें कि 7 दिन से स्नेहा देवनाथ जो है वो मिसिंग चल रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की तरफ से ये ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन वो चलाया गया, जिसके बाद उनकी लाश जो है वो बरामद हुई है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, इसी कॉम्प्लेक्स में, पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में स्नेहा देवनाथ जो है वो रहा करती थी। फिलहाल फर्स्ट फ्लोर पे बताया जा रहा है कि ये घर है जहां पर उनका परिवार, उनकी बहन, मम्मी और अपने परिवार के साथ स्नेहा देवनाथ जो है वो रहा करती थी। हम अंदर जाकर भी देखेंगे आखिर किस तरीके से, क्योंकि यही वो घर है जहां से जो नोट है वो भी बरामद हुआ था। उनके घर से ये नोट जो है वो भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने ये चीज कही है, उन्होंने ये दर्शाया कि वो किस तरीके से सुसाइड जो है वो कमिट कर सकती हैं सिग्नेचर ब्रिज पे, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से वो अपने आप को बर्डन जो है वो समझने लगी हैं। कहीं ना कहीं परिवार के बीच की टेंशन जो है उनका जिक्र किया जा रहा है। फिलहाल अभी हम कोशिश करेंगे, अगर देखते हैं कोई घर में जो इस वक्त बताया जा रहा है कि घर में जो है वो कोई मौजूद नहीं है, घर को लॉक किया हुआ है। और जो माँ है और जो बहन थी, उन्होंने महरौली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई थी, जिसके बाद जो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सिग्नेचर ब्रिज पे आखिरी बार स्नेहा देवनाथ को देखा गया था और उसके बाद से ही वो मिसिंग चल रही थी। वहीं कुछ लोग बता रहे हैं जो आसपास रहते हैं कि उन्होंने स्नेहा देवनाथ को ब्रिज पर खड़े हुए देखा था, लेकिन उसके बाद से ही उनका कोई अता पता नहीं। लेकिन कल पुलिस ने उनकी डेड बॉडी जो है वो गीता कॉलोनी से रिकवर की है। तो साफ तौर पर जो बताया जा रहा है अभी तक, वो सुसाइड का केस लग रहा है। जिस तरीके से उन्होंने एक नोट छोड़ा जिसमें उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर बताया, उन्होंने बताया किस तरीके से वो महसूस करती हैं कि कहीं ना कहीं वो एक बर्डन जो है वो अपनी फैमिली पर बन गई है। अब फिलहाल ये पूरा मैटर जो अब इन्वेस्टिगेशन का है, आखिर किस तरीके से क्या कुछ हुआ, क्योंकि जो कैब ड्राइवर है उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही थी। वो गाड़ी में बैठी, उन्होंने म्यूज़िक चलाने को कहा। फिलहाल कैब ड्राइवर ने म्यूज़िक चलाने से मना कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने कॉल पर भी किसी से बात की और बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही थी। कैब ड्राइवर ने उन्हें सिग्नेचर ब्रिज पे ड्रॉप किया था। लेकिन उसके बाद अब ये पूरा मैटर, क्योंकि सुसाइड नोट तो मिला है, लेकिन पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं उनको भी खंगाला हुआ है। यहाँ पर भी आप सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, क्योंकि कैब जो है स्नेहा देवनाथ ने यहीं से ली थी और उसके बाद वो जिस तरीके से उनका जो मूवमेंट जहाँ जहाँ रहा, पुलिस ने उसको ट्रैक किया, जिसके बाद फिलहाल उनकी लाश तो बरामद हो गई है। लेकिन क्या कुछ वजह रही, आखिर क्यों स्नेहा देवनाथ ने अपनी जान गंवा दी, अपने आप को अपनी जो जिंदगी है उसको खत्म कर लिया, ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। मैंने भैया 7 तारीख को उसको देखा था अर्ली मॉर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया 5:30 पौने 6 के आसपास की टाइम था। उससे पहले का मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं अपना ऑफ करके आया था ड्यूटी से। मैंने गाड़ी खड़ी करी, वो गाड़ी में आके बैठी, गलत उनको लगा कि यही गाड़ी बुकड है, बस यही था कि वो उतर गई, मेरे को सॉरी बोला, दूसरी कैब में बैठ के चली गई। तो 5:30 बजे करीब जब आई, आपकी कैब में क्यों बैठ गई? नहीं, उनको लगा कि शायद मेरी कैब वही कैब है जो उन्होंने बुक की है उबर से। हाँ, क्योंकि मैंने सामने ही पार्क की हुई थी अपनी गाड़ी, तो उनको लगा कि शायद यही गाड़ी होगी, तो मेरी गाड़ी में आके बैठ गई। उनकी मदर ने ओनर प्लेट की फोटो भी खींची। उसके बाद मैंने उनको बोला कि ये गलत गाड़ी है, तो वो उतर के चली गई मेरी गाड़ी में से, बस ये। उसके बाद जो दूसरी गाड़ी में गई थी, तो क्या वो अकेली गई थी या मदर भी? नहीं, अकेली गई थी, मदर नहीं गई साथ में, अकेली गई थी। मदर ने गाड़ी तक छोड़ा? उसकी मदर ने गाड़ी तक छोड़ा, फिर उसकी मदर अंदर चली गई और वो गाड़ी में बैठ के चली गई। तो वो कैब ड्राइवर को आप जानते हैं कौन है? नहीं, मैं कैब ड्राइवर को नहीं जानता हूँ। अच्छा, आपकी गली में ये रहती थी स्नेहा, तो किस तरह का हाव भाव था गली में, क्या अक्सर निकला करती थी? नहीं, देखो, गली में मैंने इनको कभी नहीं देखा, और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे को ये नहीं पता मेरे ऊपर वाले टेनेंट कौन है, तो मैं इतना मतलब नहीं रखता हूँ गली में। अपना आया, अपना ड्यूटी करके आया, आके सो गया, शाम को फिर वही ड्यूटी का रूटीन हो जाता है मेरा। मैंने इस लड़की को फर्स्ट टाइम ही देखा है। मेरे को जैसे कि मेरे को कल ही पता चला है कि ये 2-2.5 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं। बाकी और इससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं मालूम इसके बारे में। मेरे को भी इसकी मिसिंग का भी मुझे 9 तारीख को पता चला, जब इसकी सिस्टर को और इसकी मदर को मैं पुलिस स्टेशन छोड़ के आया। इन्होंने उस दिन भी कैब बुक की और मेरी ही कैब बुक हुई उस दिन, तो मैं इनको वहाँ पे छोड़ा, तब मेरे को पता चला। तो मैंने इनसे गुड़िया से पूछा कि भैया, फिर उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा ओके सॉरी, बस उसके बाद मैं फ्री उनको ड्रॉप करके मैं निकल गया।